कविंदर गुप्ता साहब अपनी हद में रहकर बोलें। कविंदर गुप्ता साहब अपनी हद में रहकर बोलें। क्यों ऐसा इल्ज़ाम लगाया और आपकी हिम्मत कैसे हुई है इल्ज़ाम लगाते हुए युवा राजपूत सभा पे? गुप्ता साहब से जो युवा राजपूत सभा जिस मुद्दों पे लड़ रही है, क्या वो अपने घर के मुद्दों पे लड़ रही है? क्या उनकी घर की ज़मीन और जोरू का मुद्दा है? क्या किसी और चीज़ का मुद्दा है या जम्मू का मुद्दा है? युवा राजपूत सभा जम्मू के लिए खड़ी थी, जम्मू के मुद्दों के लिए बात कर रही है, जबकि हाईवे बना नहीं और उससे पहले टोल वसूला जा रहा है। तो क्या युवा राजपूत सभा ने गलत कह दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। सरोड टोल प्लाजा का मसला अभी चल ही रहा था, तो उसमें आग में घी का काम किया पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंदर गुप्ता जी के एक बयान ने। उसी पर अब कल से आपने देखा युवा राजपूत सभा जो थी वो भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव थी, आक्रोश में थी, और अब जम्मू के जो समाज सेवी हैं या फिर युवा वर्ग है वो भी अब इसमें काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। लक्ष्य बाली मेरे साथ हैं जो कि शिवसेना से ताल्लुकात रखते हैं। लक्ष्य, किस तरह रखते हैं ये बयान, और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री होते हुए आप ये बयान दोगे? सर, मैं कटाक्ष वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहूँगा अपनी हद में रहकर बोलें। कविंदर गुप्ता साहब अपनी हद में रहकर बोलें। आपने क्यों ऐसा इल्ज़ाम लगाया और आपकी हिम्मत कैसे हुई है इल्ज़ाम लगाते हुए युवा राजपूत सभा पे? आपको पता है G20 सम्मेलन चल रहा था, सारे राज्यों में अल्टीमेटम दिया गया था कि कोई प्रदर्शन और कोई ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए जिसमें एक देश की छवि का बुरा असर पड़े। इसलिए हमारे युवा राजपूत भाई शांत बैठे थे। लेकिन इसका मतलब आप उन पे पैसे का आरोप लगाएंगे? कविंदर गुप्ता साहब, आप उस टाइम कहाँ थे जब कठुआ में एक लड़की का रेप हुआ? तो आपने कहा कि ये बहुत ही छोटा इंसिडेंट है। कहाँ थे आप उस वक्त? उस वक्त आपने ये बयानबाजी क्यों की? अगर आपके घर के सदस्य के साथ किसी के साथ हुआ होता ऐसा, आप वैसे बोलते कि ये स्मॉल इंसिडेंट है। देखिए सर, इन्होंने इस तरह से क्यों बयानबाजी की है? लेकिन देखिए, जम्मू के हितों के लिए जो बात करता है और उस पर आप इस तरह का आरोप लगाएंगे, क्योंकि वो अकेले युवा राजपूत सभा टीम नहीं थी, वहाँ पूरा डोगरा समाज बैठा हुआ था। और उतने दिन, जितने दिन ये इंसिडेंट रहा, 6 दिन वो जेल में भी रहे, तो तमाम जम्मू के लोग वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जाते थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कविंदर गुप्ता साहब से, जो युवा राजपूत सभा जिस मुद्दों पे लड़ रही है, क्या वो अपने घर के मुद्दों पे लड़ रही है? क्या उनकी घर की ज़मीन और जोरू का मुद्दा है? क्या किसी और चीज़ का मुद्दा है या जम्मू का मुद्दा है? युवा राजपूत सभा जम्मू के लिए खड़ी थी, जम्मू के मुद्दों के लिए बात कर रही है, जबकि हाईवे बना नहीं और उससे पहले टोल वसूला जा रहा है। तो क्या युवा राजपूत सभा ने गलत कह दिया कुछ? उन्होंने प्रदर्शन किया, वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, उसमें आपने अपने बंदे बेचकर तोड़फोड़ की वहाँ। अब मैं बोलूँगा तो बड़ी बात चुभेगी इन्हें। युवा राजपूत सभा के सदस्य वहाँ बैठे थे, शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बीच में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने युवा राजपूत सभा की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। आपको मैं पूछना चाहूँगा, आप उस वक्त कहाँ थे जब जम्मू के मुद्दे की बात हो रही थी, जम्मू के मसलों की बात हो रही थी? उस वक्त बात आप डिप्टी सीएम के बंगले में बैठकर आराम से कॉफ़ी या चाय पी रहे होंगे। उस वक्त कहाँ थे आप? इस तरह का आरोप ना लगाइए कि आने वाला वक्त आपको इलेक्शन में वोट मांगने भी मुश्किल हो जाए, आपके पास लोगों के पास जाने के लिए। घर से बाहर निकलें तो लोगों का जुमावड़ा हो। तमाम सारे मुद्दे हैं जम्मू के लिए, तमाम मुद्दे हैं, स्मार्ट सिटी हो या फिर टोल प्लाजा हो, इलेक्ट्रिक मीटर का, और जैसे प्रीपेड स्मार्ट मीटर हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं। उन पे नहीं बोल कर के सिर्फ युवा राजपूत सभा पे बोलने का ये किस तरह, क्या मतलब जम्मू की जनता को ये दर्शाना क्या चाहते थे, क्या मंशा क्या थी? देखिए सर, मैं एक ही बात बोलूँगा, जम्मू की मंशा को ये दर्शाना चाहते हैं तो ये जम्मू के हकों की बात करते। इन्होंने जम्मू के हकों की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ बात की युवा राजपूत सभा के लोगों को टारगेट करने की। उसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि आज लोगों के मन में और गुस्सा इनके लिए आ रहा है। आप क्यों ऐसे करते हैं? आप कहते हैं कि मोदी जी फिर आएंगे, मोदी जी के नाम पे ही तो आपने वोट मांग के अपनी पतंग को उड़ा के हवा में बढ़ा दिया। इनकी पतंग कैसे उड़ी सर? मोदी जी आए, देश के प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को सीटें मिली तो ये भी बड़े बड़े पदों पे बैठ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये डिप्टी सीएम, इससे पहले ये कॉरपोरेटर थे, 2 बार कॉरपोरेटर रहे। आप पूछिए क्या हालत थी जेएमसी की, क्या हालत थी? सड़कें आपको पता है, नालियाँ आपको पता है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। उसके बाद डिप्टी सीएम बने, पहले मेयर बने, फिर उसके बाद स्पीकर बने,
मेयर बने उस टाइम भी आपको पता है क्या किया इन्होंने, कुर्सी पे बैठ के सिर्फ कुर्सी गर्म की। उसके बाद ये स्पीकर बने तब भी आपको पता है कि सिर्फ वहाँ पर रुकिए रुकिए कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। और उसके बाद अभी डिप्टी सीएम बने तो फिर ऊपर वाला तो फिर देता ही है, कुछ ना कुछ तो फिर देता ही है। उन्होंने भी कहा थोड़े समय के लिए बैठ और चलो घर पे जाओ। डिप्टी सीएम आपको पता है कितने समय के लिए रहे, जितने समय में तो कोई काम भी नहीं हुआ कुछ, जितने समय के लिए रहे ये। लेकिन अभी भी अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष को कहा जाता है कि आप बंगलाउज को छोड़िए, लेकिन अभी भी ये उसी बंगले में बैठे हुए हैं। हालांकि सरकार को टूटे हुए काफ़ी समय हो गया है। अब ना ये विधायक हैं, ना कोई मंत्री हैं, ना पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व में रह चुके हैं, लेकिन अभी मौजूदा इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उस बंगले को इन्होंने, देखिए जिनकी कब्ज़ा करने की मानसिकता हो ना, तो वो सरकारी बंगलों पे तो कब्ज़ा करेंगे ही करेंगे। जिन्होंने कब्ज़ा करने की मानसिकता रखी है, जब ये डिप्टी सीएम थे तो आपको पता है कई ऐसे मुद्दे उठे, जब ये डिप्टी सीएम थे कई ऐसे मुद्दे उठे, उस मुद्दों पे इन्होंने नहीं बोला कुछ, ये चुप थे, शांत थे। ये कहते मैं उधमपुर जाता था, अभी इन्होंने आपका स्टेटमेंट देखा होगा, इन्होंने कहा मैं उधमपुर जाता था। तो जाते थे, क्या करने जाते थे? उधमपुर के लोगों से पूछो उन्होंने क्या किया उनके लिए। सिर्फ बातें करना और दूसरे पे कटाक्ष लगाना, इस तरह का व्यवहार मत दिखाइए कविंदर गुप्ता साहब, नहीं तो युवा राजपूत सभा जब अपने पे आ गई ना तो फिर बंगले में जो आप बैठे हैं ना, तो वो बंगले में बैठने के आप रहेंगे नहीं लायक। युवा राजपूत सभा अगर अपने पे आ गई तो जिस बंगले में आप बैठे हैं वहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा, ये कहना लक्ष्य बाली का है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते हैं जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।